दादी का मंदिर और डॉक्टर पोता। सुंदर प्रेरणात्मक कहानी। चलिए सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। हरी भरी खेतियां, शांत गलियां, बीच में एक पुराना सा मंदिर। उस मंदिर में रोज सुबह घंटी बजती, कपूर जलता और आरती की मीठी आवाज हवा में गुलती। उसी गांव में थी दादी कमला और उसके साथ उसका पोता आरव, जो शहर में पढ़ता था। आरव साइंस का बड़ा शौकीन था। हर चीज की वजह पूछता, क्यों, कैसे, कब। एक दिन वे छुट्टी में गांव में आया। सुबह सुबह दादी मंदिर ले गई। दादी ने घंटी बजाई, टन। आरव तुरंत बोला, दादी रोज ये घंटी क्यों बजाती हो? भगवान को फोन पर याद नहीं कर सकती? दादी मुस्कुरा दी, तू बड़ा शरारती है, पर चल, तूने पूछा तो जवाब भी सुन। घंटी का विज्ञान। दादी ने कहा, घंटी की आवाज 2000 से 3000 फ्रीक्वेंसी की होती है। इतनी तेज ध्वनि दिमाग के दोनों तरंगों को एक जैसा कर देती है, जिसमें मन शांत होता है, तनाव कम होता है और आसपास की हवा में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुराने लोग कहते थे, घंटी बजाओ, घर की नकारात्मक ऊर्जा भगाओ। आरव हैरान रह गया, मतलब मंदिर में घंटी सिर्फ भगवान के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी होती है? दादी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। दादी ने फिर दिया जलाया, तेल बत्ती लौ हिलाती रही, उसमें लौ जलाई। आरव फिर पूछ पड़ा, क्यों जलाती हो ये दिया रोज? दादी बोली, तेल और घी जलने पर एक पॉजिटिव आयंस बनते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं। धुएं में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जिससे घर में जर्म, फंगस और मॉस्किटो दूर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, जिथे दीप जलता है वहां रोग और अंधकार नहीं ठहरता। मंदिर के बाहर आए। तुलसी का पौधा था। दादी ने पत्ते पे जल चढ़ाया। आरव बोला, इसको देवी क्यों मानती हो? दादी हंस पड़ी, क्योंकि ये औषधि है। तुलसी ओजोन छोड़ती है, जिससे हवा साफ होती है। इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो बुखार, खांसी, सर्दी, वायरस से बचाता है। इसलिए घर में तुलसी देवी की पूजा होती है, मतलब स्वास्थ्य की पूजा। आरव के चेहरे पे चमक आ गई। उसे लगा, हमारी परंपरा सिर्फ भक्ति नहीं, प्योर साइंस है। दादी ने आरती करते समय कपूर जलाया। सुगंध हवा फैल गई। आरव पूछा, कपूर क्यों जलाते हो? खुशबू के लिए? दादी बोली, कपूर में कैम्फर होता है। ये जलकर हवा को साफ करता है, सांस की नली साफ करता है, कीड़े भगाता है और नकारात्मक ऊर्जा व गंध हटाता है। आरव को विश्वास नहीं हुआ, मतलब लोग कहते हैं बुरी नजर भगाता है और वास्तव में हवा में मौजूद खराब तत्व मिटाता है। दादी ने प्यार से कहा, बेटा, जहाँ धर्म जन्म लेता है वहां विज्ञान सबसे पहले पहुंच चुका है, बस भाषा अलग होती है। फिर क्या हुआ? अगले दिन गांव में बहुत तेजी सर्दी, जुकाम, खांसी का माहौल। स्कूल के बच्चे बीमार पड़ गए। आरव ने मास्टर जी से कहा, सर, मंदिर में घंटी बजवाइए, कपूर जलाइए, तुलसी के सामने से हवा आने दीजिए। ये हवा साफ करेगी इन वायरसों को। शुरू में सब हंसे, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां का माहौल साफ, ताजी हवा और कम बीमार पड़ने लगे लोग चौंक गए। आरव डॉक्टर बनने वाला है, धर्म में विज्ञान की खोज लिया। आरव बोला, दादी ने सिखाया, हमारी पूजा सिर्फ विश्वास नहीं, प्रकृति की चिकित्सा है। दादी की आंखें चमक उठी, शाबाश मेरे पोते, आज तूने मेरी आस्था को विज्ञान से सजाया। शुक्रिया। हरिओम तत्सत।